देखिए, अगर आप भी बाहर फॉरेन जाने का सपना देख रहे हैं, अपना वीजा लगवाने वाले हैं, तो बहुत सावधान हो जाइए। जम्मू से ऐसे हैरान कर देने वाले मामले सामने आ रहे हैं जहां पर वीजे के नाम पर ठगी हो रही है। आपको वर्किंग वीजा जो है बोलकर आपको टूरिस्ट वीजा पर बाहर भेजा जा रहा है और आपके साथ जो है वो ठगी की जा रही है। ऐसे ही कुछ लोग इस समय मेरे साथ हैं जिनके साथ ये मामला पेश आया है। पीछे भी आप कई ऐसे लोग देखेंगे जिनके साथ ये मामला पेश आया है। ये तमाम वो लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं आज जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। इसको लेकर क्या कहना है इनका, ये जानने की कोशिश करेंगे। आपके साथ ही फ्रॉड हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। अफरोज है आप। आपके साथ क्या हुआ? आपको भी वर्किंग वीजा के लिए बोला गया और टूरिस्ट वीजा पे भी? हाँ जी, हाँ जी। मैम मेरे को बोला था इन्होंने वर्क परमिट के लिए, तो मेरे को टूरिस्ट वीजा दे दिया है इन्होंने। तो क्या हुआ? जैसे वहाँ पे पहुँचे, इन्होंने बोला कि वहाँ पे काम अच्छा है। जैसे हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हमें लगता है पता कि ये यहाँ पे इलीगल फैक्ट्री थी। वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ती है, तो और भी काफी लड़के फंसे हुए हैं वहाँ पे, जेएमडी वालों ने फंसाए हुए हैं। तो वहाँ हम अपनी बड़ी मस्ती वहाँ पर फैक्ट्री में काम करने के लिए गए थे, बट आपको वहाँ जाके पता चला कि वो इलीगल फैक्ट्री थी। जब उसके बाद पुलिस की रेड पड़ी। हाँ जी, हाँ जी, रेड पड़ी। तो वहाँ से हम बहुत मुश्किल से जान बचा कर वहाँ से निकले। तो वहाँ पे मैंने लड़कों को पूछा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। वो उन्होंने बताया यहाँ पे रेड पड़ते रहती है। तो आप कहाँ पे फंस गए हो, यहाँ कहाँ से आए हो? फिर हमने बोला कि हम वहाँ से जम्मू से आया, जेएमडी वालों ने भेजा। कह रहे भाई आप फंस गए हो, वहाँ से निकलो यहाँ से। जैसे हम तो फंसे हैं, आप क्यों फंस रहे हो? तो हमने बोला कि जैसे हमने वहाँ के माहौल देखा कि वहाँ पे पुलिस रेड मार रही है, कोई जरा जंगलों में भाग रहा है। एक रूम उन्होंने अंडरग्राउंड बनाया हुआ है, वहाँ पे इंडिया के लड़के सारे वो कर देते हैं तो पहले भी इंडिया से कई लोग गए हुए हैं यहाँ पे फ्रॉड के लिए। हाँ जी, हाँ जी मैम, पहले भी गए हुए हैं। वहाँ पे एक इंडिया का लड़का बैठा हुआ है, वो सोनिया मैम का ही है, और वो लड़का पैसे लेता है एक लड़के के, पता नहीं एजेंसीज का क्या नाम है जो फ्रॉड कर रही है? मैं इन एजेंसी का नाम है जेएमडी और द वीजा बॉस। A1 भी है इनका, और A1 इन्होंने बंद कर दिया। अभी जो जेएमडी है ये भी इन्होंने बंद कर दिया। ये पहले गांधीनगर था, यहाँ से अभी इन्होंने पता नहीं कहाँ पे खोला, त्रिकुटा नगर वाली साइड खोला, और एक द वीजा बॉस नाम पे अब ये भी इन्होंने ही खोला हुआ है। तो कितने पैसे लेते हैं आपसे बाहर ले जाने? मैम इन्होंने हमें बोला था कि 4.5 लाख रुपया दो। तो फिर कौन सी कंट्री में गए थे आप? मैम रशिया में। रशिया। हाँ जी, फिर हमें मीन्स हमारा 6 लाख रुपया लग गया। देखिए, ये तमाम भी जो फ्रॉड हो रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं, इस पे क्या कहेंगे? मैम मैं यही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये यूथ को गुमराह करते हैं, मीठी गोलियां देते हैं। ये बड़े प्यार से बोल के इनको 1-2 दिन घुमाते हैं, इनसे पैसे लेते हैं, इनके साथ फ्रॉड किए जाते हैं। इनको वर्क वीजे के नाम पर टूरिस्ट वीजा दिया जाता है। मैम इसी यही मुद्दा हमारे आरसपुरा में सेम। मैम लोग मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आते मैम? लोग बेइज्जती महसूस करते हैं, क्योंकि किसी ने जमीन बेची होती है, किसी ने माँ के गहने बेचे होते हैं, किसी ने मामा से पकड़े हैं पैसे, किसी ने चाचा से पकड़े हैं। इसी वजह के कारण लोग सामने नहीं आते, बेइज्जती महसूस करते हैं। अब हमारे विक्रम चौहान युवा जाट सभा सेक्रेटरी आरसपुरा के, ये इन्होंने आरसपुरा में जितने भी लोगों से फ्रॉड हुआ, ठग हो रहा है, वो सभी विक्रम चौहान भाई से मिलते हैं। आके विक्रम चौहान भाई जाके रिपोर्ट करवाते हैं डीएसपी ऑफिस में। जब रिपोर्ट लगती है, डीएसपी साहब 1-2 दिन जाते हैं उनके घर में, जब वही पुलिस वाले जाते हैं, वो भाग जाते हैं घर से, वो दिल्ली भाग जाते हैं। 10-10, 15-15 पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही है? उन्होंने लोगों के इतने पैसे खाए हैं। इसी मैम घर से वो फारगती लेके हुए हैं, तो घर वालों से वो खुली ऐश करवा रहे हैं। 10-10, 15-15 करोड़ रुपया लेके हमारे आरसपुरा के एजेंट हैं जो लेके भागे हुए हैं। और यूथ जिनके पैसे मरे होते हैं ना, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई घर से बाहर नहीं निकलता, बेइज्जती के कारण लोग क्या ताने मारते हैं, तो कनेडा जाना पुज्या नहीं मैम। वो इसी कारण, इसी तानों से मैम यूथ घर से बाहर नहीं निकलता, सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में है, कईयों की घर बर्बाद हो गया मैम इस मुद्दे के कारण। मैम जो एजेंट हैं इतने ठग हैं, खुद गाड़ियां तो रखी हुई हैं, करोड़ की प्लाट ले ली हुई, घर बना लिए, दुकानें ले ली हुई हैं मैम, यूथ के पैसे खा के। और जो जब पुलिस पे कार्रवाई करने के लिए हम जाते हैं, पुलिस को कंप्लेन वगैरह देते हैं, तो मैम पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती मैम। तो 1-2 बार जाती है पुलिस द्वारा, कोई एक्शन लेता मैम। बेइज्जती के कारण लोग सामने नहीं आते मीडिया के मैम। यही मुद्दा विक्रम चौहान जी से पूछ लीजिए, खुद जाते हैं कंप्लेन करवाने यूथ के साथ। गए कंप्लेन करवाने? कितने यूथ अब तक कंप्लेन करवाए? मेरे पास 3-4 यूथ आए हैं, तो मैंने 1-2 कंप्लेंट दी है। तो क्योंकि इनके अगर पुलिस करती है कार्रवाई तो ये दिल्ली भाग जाते हैं। तो इनके घर में पुलिस जाती है, इनके मम्मी पापा बोल रहे हैं हमारे से फारगती है, 1 साल हुआ फारगती दी हुए,
तो ये अगर दिल्ली भी भाग जाते हैं तो हैं तो इंडिया में ही, पुलिस क्यों पकड़ने रही है, पुलिस क्यों डिले कर रही है? अगर इनको लोग पैसे देते हैं तो कैसे जाएं? गाड़ी भी चाहिए होती, खर्चा भी चाहिए होता, आगे 11-12 लाख रुपया देके जाते हैं, आगे भी चाचे से पकड़े, रिश्तेदारों से पकड़े, तो फिर वो बोलते हैं बेइज्जती होगी एक रिश्तेदारों में भी, आपका लड़का बाहर नहीं गया। तो इसलिए मैं एसएसपी को ये बोलना चाहता हूँ, क्यों जो आरसपुरा के, मीरा साहब के, सुतवारी के, जिधर के भी एजेंट हैं, इनकी हर थाने में एक लिस्ट बनना तो चाहिए। ये अलग अलग कंट्रीज में भेजते हैं। जी मैम, हमारे आरसपुरा में हमारे दोस्त हैं मैम, वो सामने नहीं आते, मीडिया के सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्होंने घर पे जमीनें बेच के पैसे रिश्तेदारों से लेके गए थे बाहर, उनको दिल्ली से घुमा के लाया जाता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं होती, टिकटें मेरे पास सबूत भी फोन में पड़े हुए हैं। हम अगर आज कार्रवाई नहीं होती, हम एक हफ्ते के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हमारे दोस्तों के साथ। आप देखिए, आप बता रहे हैं करोड़ों के फ्रॉड्स हुए जी, हैं, मैम। तो पुलिस अगर वो दिल्ली भी जाते हैं तो दिल्ली भी तो इंडिया में ही है, तो पुलिस भी तो कुछ करते ही हैं, कुछ देते ही हैं किसी को। अगर 10-15 करोड़ लेके खुद जा रहे हैं, किसी को कुछ देके ही जाते हैं। जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही मैम, उनकी फैमिली सेफ है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से गाड़ियों में घूम रहे हैं मैम। वो मैम इतनी दिक्कत है कि यूथ है ना, जो मैम हमारे एरिया के 3-4 बंदे हैं जिनके साथ कोरिया का फ्रॉड हुआ था, वो घर पे बैठे हुए हैं। वो मैम घर से बाहर नहीं निकलते। 40-42 लाख आरसपुरा का एजेंट खा चुका है। वही एजेंट 4-5 महीने से बाहर दिल्ली में बैठा हुआ 10-15 करोड़ लेके, और वो यही हर एक महीने के बाद यही कहता है, तेरे को मंडे को कॉल करता हूँ, तेरे को सोमवार को बता देता हूँ, जो भी तेरा फाइनल कर दूंगा सोमवार को। फिर कहते हैं 10-15 दिन रुक जा, फिर मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तेरा पासपोर्ट दे। ना पासपोर्ट देते हैं ना पैसे देते हैं, क्योंकि उनको पता अगर पासपोर्ट दिया तो हम फंस जाएंगे। मैम दिल्ली एयरपोर्ट से घुमा के ले आते हैं वो। देखिए, बिल्कुल ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो लोग यूथ यहाँ से बाहर जा रहा है, यूथ तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा ना कि कौन फ्रॉड है और कौन जो है वो सही है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो है एक पूरी रूलिंग रेगुलेशन बननी चाहिए, इनको पूरी तरीके से देखना चाहिए कि क्या फेक है क्या रियल है, क्योंकि यूथ के लिए डिफरेंशिएट कर पाना इस मसले पर जो है इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस तरीके की कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि डिफरेंशिएट किया जा सके। और यूथ के साथ अब तक जो धोखाधड़ी हुआ है, आखिर कहीं ना कहीं ये भी सवालिया निशान बनता है कि अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। आप लोग इस पर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, और जितने भी दर्शक इस समय इस खबर को सुन रहे हैं, आप बहुत सावधान हो जाएं। अगर आप भी बाहर जाने के लिए अपना वीजा लगवाते हैं, वर्क परमिट पर जाना चाहते हैं, अगर टूरिस्ट वीजा पर जाना चाहते हैं, तो भी आप बहुत सावधान हो जाएं और बिल्कुल ट्रस्टवर्दी लोगों के पास ही आप लोग जो है वीजा लगवाने जाएं और अपने पैसे का सही जगह इस्तेमाल करें। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहे ऑल टाइम। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत।